हम चर्चा कर रहे थे शीत युद्ध के कारण। उससे पहले वाली क्लास में भी हम लोग 2 दिन से शीत युद्ध में डॉक्टर BL मीणा MA पॉलिटिकल साइंस MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, कोल्ड वार। और आज हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध के चरण, यानी इसके कितने काल थे, कितने चरण थे। इसके शीत युद्ध को 6 चरणों में विभाजित किया। पहला चरण 1917 से 1945। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बोल्शेविक क्रांति 1917। देखिए 1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, हमें पूंजीवाद का खात्मा करना है और साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना है। जब सोवियत संघ में 1917 से ही साम्यवाद के प्रचार प्रसार करने के लिए क्रांति हुई बोल्शेविक के नेतृत्व, तो संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 से ही सोवियत संघ के बीच में तनावपूर्ण एक स्थिति उत्पन्न होगी। क्यों? अमेरिका कभी नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में साम्यवादी शासन के, क्यों? अमेरिका पूंजीवादी शासन का समर्थक रहा है। इसके बाद में है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अप्रैल 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब युद्ध चल रहा था मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में, और सोवियत संघ पे जर्मनी की सेनाएं या इटली की सेना द्वारा बार बार आक्रमण किया जा रहा था, तो सोवियत नेता ने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल और ट्रूमैन को इस बारे में अवगत कराया है कि भाई हमारे यहाँ जन धन की ज़्यादा हानि हो रही, इसलिए आप हमारी सहायता करें और इटली या जर्मनी की सेनाओं पर आप आक्रमण कीजिए। परंतु उन्होंने इनकी इस बात पर ध्यान दे, इसलिए स्टालिन पहले से ही एक तरह से नाराज थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही, युद्ध के समय से ही दोनों देशों के बीच में एक तनावपूर्ण या कटुता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सोवियत सेनाओं का पूरी यूरोप पर अधिकार 29 मार्च 1944। जब सोवियत संघ की सेनाओं ने पूरी यूरोप पर 29 मार्च 1944 को अधिकार कर लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने इसका विरोध किया कि नहीं, पूरी यूरोप को स्वतंत्र घोषित किया जाना चाहिए, पूरी यूरोपीय अधिकार नहीं होना चाहिए और उनको अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। तो पूरी यूरोप के जितने भी, चाहे पोलैंड है, रोमानिया है, बल्गारिया है, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया है, इन देशों में दोनों का जहाँ कहीं भी कोई अधिकार होगा तो एक सामंजस्य की स्थिति में है, यानी आपसी सहमति के बाद में होगा। तो ये भी एक मुख्य कारण है। इटली में जर्मन आत्मसमरण मतभेद। मार्च 1945 में इटली में जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, तो उस समय भी जर्मनी का जो विभाजन हुआ 21 सितंबर 1949 और 7 अक्टूबर 1900 पूरी जर्मनी में पश्चिम, तो उसमें भी दोनों के बीच में एक मतभेद सामने उभर के आए हैं। प्रथम अणु बम का आविष्कार 6 अगस्त 1945, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को जब अणु बम गिराया गया, तो सोवियत संघ इस बात से नाराज़ हुआ कि अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार कर लिया और उसका प्रयोग भी कर दिया गया बिना हमारी सहमति के, और जिससे काफ़ी जन धन की हानि हुई। तो सोवियत संघ अमेरिका की इस नीति से, अणु परमाणु नीति से बहुत अधिक नाराज़ हुआ। दोनों के बीच में एक तनावपूर्ण, और उसके बाद में सोवियत संघ ने भी अमेरिका की तुलना में परमाणु परीक्षण, प्रतिबंध संधि और अनेक प्रकार के परमाणु अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया। ब्रेनेज बेविन भाषण 18 अगस्त। देखिए ब्रेनेज अमेरिका विदेश सचिव और बेविन इंग्लैंड के विदेश मंत्री, इन दोनों द्वारा जब 18 अगस्त 1945 को एक संयुक्त घोषणा की थी कि हमने तानाशाह के एक स्वरूप जर्मनी और इटली, जापान का खात्मा कर दिया है, हमें तानाशाह का दूसरा स्वरूप साम्यवादी सोवियत संघ का भी खात्मा करना है। तो इस घोषणा के बाद में, ये जो संयुक्त घोषणा हुई 18 अगस्त 1945, इसके बाद में दोनों देशों के बीच में संबंधों में बड़ा तनावपूर्ण संबंध घोषित हो गए। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का ये जो प्रथम चरण है 1917 से लेकर 1945 तक ही बहुत सी ऐसी घटनाएं थी, चाहे बोल्शेविक क्रांति हो, चाहे पूरी यूरोप पर अधिकार का मामला हो सोवियत संघ द्वारा, चाहे इटली में जर्मनी का आत्मसमर्पण हो, चाहे प्रथम अणु बम का आविष्कार हो, या ब्रेनेज बेविन की जो घोषणा है, इन घटनाओं से भी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक तनावपूर्ण और एक युद्ध की स्थिति सी बनी। इसके बाद में हम लेते हैं द्वितीय चरण 1946 से 1953।
देखिए 1946 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन और अमेरिका विदेश मंत्री मार्शल। सबसे पहले चर्चिल का फुलटन भाषण। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को फुलटन में एक भाषण दिया था कि हमें साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना है और पूंजीवाद का प्रचार प्रसार करना है। इससे ही दोनों देशों की यानी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की एक साझा नीति थी कि पूंजीवाद का प्रचार प्रसार किया जाए और साम्यवाद का विरोध किया जाए, यानी साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोका जाए। तो ये भी एक तनाव की स्थिति थी। 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन सिद्धांत यानी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक योजना मार्शल, विदेश मंत्री मार्शल के नेतृत्व में एक योजना 23 अप्रैल 1947 को लागू की थी, जिसके तहत ऐसे राष्ट्र जो साम्यवाद के प्रचार में जा रहे हैं, साम्यवाद के प्रभाव, सोवियत संघ के प्रभाव में जा रहे हैं, उन राष्ट्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक, जिसमें जैसे टर्की है 15 करोड़, यूनान को 25 करोड़, बल्गारिया, रोमानिया, जो भी देश साम्यवाद के बढ़ते प्रसार, जैसे 1 अक्टूबर 1919 साम्यवादी चीन में भी साम्यवाद की स्थापना हो गई थी। तो यानी राष्ट्रपति ट्रूमैन और उनके मंत्री मार्शल द्वारा जो योजना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान करके साम्यवाद में जाने वाले देशों को रोका जाए और पूंजीवाद का समर्थन करने के लिए बाध्य किया जाए, जिसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग, ये भी एक तरह से तनावपूर्ण संबंधों की एक अभिव्यक्ति है। बर्लिन की नाकेबंदी। देखिए 21 सितंबर 1949 को पश्चिमी जर्मनी, जो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के थे, और 7 अक्टूबर 1949 को पूर्वी जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन थी, युद्ध के बाद में इनका विभाजन हो गया था और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का बंटवारा हो गया था। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के अधीन थी और पश्चिमी जर्मनी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के अधीन थी। तो इनका विभाजन के बाद में सोवियत संघ ने बर्लिन की पूर्ण रूप से नाकेबंदी कर दी, जिसका विरोध अमेरिका ने किया कि नहीं, पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में आ जा सकेंगे और पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी तक आ जा सकेंगे। इनके किसी प्रकार के व्यापारिक संबंध, जो भी इनके व्यापारिक उद्योग धंधे हैं, दोनों देश एक के नागरिक एक दूसरे, परंतु सोवियत संघ ने इसका विरोध किया और उन्होंने बर्लिन की पूर्ण रूप से नाकेबंदी। तो इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस ने सोवियत संघ को चेतावनी दी कि या तो बर्लिन की नाकेबंदी खोल दी जाए वरना युद्ध के लिए तैयार है, और बाद में ये नाकेबंदी को खोल दिया। नाटो की स्थापना जून 1948 या 1949 के लगभग अमेरिका ने नाटो सैनिक संगठन की स्थापना की, जिसमें शुरू में 8 देश सम्मिलित थे। इन देशों का मुख्य उद्देश्य था कि सोवियत संघ द्वारा जब कभी भी देश में सम्मिलित किसी एक देश पर आक्रमण किया जाएगा तो सभी देश साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो नाटो एक सैनिक संगठन था जो अमेरिका द्वारा किया गया था जून 1948 में। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी, तो अमेरिका ने साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के सदस्य के रूप में उसका विरोध किया। अमेरिका का कहना था कि साम्यवादी चीन नहीं, राष्ट्रवादी चीन को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य राष्ट्र माना जाए, न कि साम्यवादी चीन को 1 अक्टूबर। तो ये भी यानी चीन के मामले में जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना की, सोवियत संघ ने उसका समर्थन किया। सोवियत संघ के प्रभाव की वजह से 1 अक्टूबर 1949 को चीन में सम्मान। तो हम कह सकते हैं कि चीन और जिससे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में दोनों में बड़े तनावपूर्ण संबंध रहे। इसके बाद में कोरिया युद्ध, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जून 1950 से लेकर मार्च 1953 तक युद्ध चला और इस युद्ध में उत्तरी कोरिया का समर्थन किया सोवियत संघ ने, दक्षिण कोरिया का समर्थन किया अमेरिका, और ये युद्ध काफ़ी लंबा चला। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ कहीं भी दो देशों के बीच में जब संघर्ष की स्थिति या युद्ध की स्थिति आई तो ये दो महाशक्तियाँ आपस में बट गई और जिससे जो एक तनावपूर्ण संबंधों का व्यक्त है। अमेरिका द्वारा जापान के साथ शांति संधि सितंबर 19। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में इटली, जर्मनी और जापान एक साथ, और जब अमेरिका द्वारा सितंबर 1921 में जापान के द्वारा एक पृथक शांति संधि की तो सोवियत संघ ने इसका विरोध किया कि जापान हमारा दुश्मन देश है, हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए अमेरिका द्वारा इसकी पृथक शांति संधि का हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग मित्र राष्ट्रों की तरफ से एक साथ इन धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो नहीं इनका जापान का समर्थन नहीं किया जाए।
तो ये थे द्वितीय चरण 1946 से लेकर 1953 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो शीत युद्ध को प्रभावित करते हैं, शीत युद्ध में इन दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, जिसके अंतर्गत चर्चिल का फुलटन भाषण 5 मार्च 1946, ट्रूमैन सिद्धांत 12 मार्च 1947, मार्शल योजना 23 अप्रैल 1947, बर्लिन की नाकेबंदी जून 1948, जर्मनी का विभाजन 21 सितंबर 1949 और 1 अक्टूबर में नाटो की स्थापना 1949 और चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949, कोरिया युद्ध 1950 से 1953 और अमेरिका द्वारा जापान के साथ पृथक शांति संधि सितंबर 1951। तो ये एक तरह से शीत युद्ध का जो प्रथम और द्वितीय चरण के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया और इसमें काफ़ी मात्रा में दोनों देशों की, कहने का मतलब यह है कि 1945 से लेकर 1989 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक तनावपूर्ण संबंध रहे और इन संबंधों की जो व्याख्या है निम्न पॉइंटों के द्वारा की गई।